तो देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य बनाए गए हैं और यह हुआ है मध्य प्रदेश में। मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव को मेंबर बनाया गया है वक्फ बोर्ड का। एमपी सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जहां सनवर पटेल दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नए बोर्ड में कुल 10 सदस्य हैं, जिसमें 2 हिंदू हैं। पहले वक्फ बोर्ड के सदस्य सिर्फ मुसलमान होते थे। 2025 में कानून में संशोधन किया गया, जहां वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए, ये नियम थे। और अब इन नियमों का पालन करते हुए पुनर्गठन हुआ है वक्फ बोर्ड का, जिसमें 2 हिंदू सदस्य नियुक्त किए गए। तो वक्फ बोर्ड क्या काम करता है, ये भी जान लीजिए। वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करना और संरक्षण करना, ये काम है वक्फ बोर्ड का। वक्फ संपत्तियों के उपयोग और आय की निगरानी रखना, अवैध कब्जों या विवादों में वक्फ संपत्तियों के हितों की रक्षा करना और वक्फ संस्थानों के प्रशासन प्रबंधन की निगरानी करना, ये काम वक्फ बोर्ड करता है। तो वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू सदस्य हैं और ऐसे में सनवर पटेल एक बार फिर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। पहले भी वो ये पद संभाल चुके हैं और अब उनका ये पद बरकरार रहेगा, यानी दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं सनवर पटेल। तो वक्फ बोर्ड में पहली बार हिंदू एंट्री हुई है। 2025 में नियम बनाए गए थे, जिसमें 2 गैर मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड में होना अनिवार्य किया गया और उसी नियम का पालन करते हुए पुनर्गठन हुआ है वक्फ बोर्ड का। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां 2 हिंदू सदस्य बनाए गए हैं वक्फ बोर्ड। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्थान जिसे मुस्लिम मिलकर चलाते हैं, लेकिन एक मुस्लिम संस्थान में, एक मुस्लिम बोर्ड में अब 2 हिंदू सदस्य हैं और यह पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है। देखिए, बिल्कुल हमने जिस तरीके से देखा लोकसभा 2025 में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, उसके बाद ही कहा गया था कि इस कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे। तो हम देख रहे हैं कि पूरी लिस्ट की बात करें तो 10 लोग इसमें शामिल हैं। इसमें सनवर पटेल को दोबारा रिपीट किया है, जो पहले ही वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रही नजमा हेपतुल्ला, राज्यसभा की सांसद भी थी मध्य प्रदेश से, उन्हें शामिल किया है। और 4 से 6 लोग हैं भोपाल से, कांग्रेस के विधायक भी हैं। तो विपक्ष को भी इसमें शामिल किया, अल्पसंख्यक वर्ग तो हैं, लेकिन 2 गैर हिंदू लोगों को भी शामिल किया है। एक खासतौर से अनिमेष भार्गव हैं, दूसरे नौर से हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कहा गया था कि इस कमेटी में अलग अलग लोगों को शामिल किया जाएगा, जो एक्सपर्ट्स हैं वो शामिल किए जाएंगे, साथ ही गैर हिंदू भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनकी संख्या 2 हो सकती है। तो 10 लोगों में 2 संख्या के आधार पर 2 गैर हिंदू, 2 गैर मुस्लिम हैं, उन लोगों को शामिल किया है। जिसके पीछे वजह यही थी, इस तरीके से जो बिल था उसमें कहा गया था कि सभी लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मुस्लिम वर्ग का ही व्यक्ति हो, लेकिन जब गैर हिंदू होंगे तो कहीं ना कहीं यदि वो धार्मिक मान्यता और बाकी भौगोलिक परिस्थिति, जातिगत या फिजिकली वहां पर विकास कार्यों को लेकर कुछ कामकाज होगा, तो कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो अपने विचार के आधार पर बात रखेंगे और वक्फ बोर्ड में जो भी विकास कार्य होंगे सबके अनुमति के आधार पर होगा। शायद यही कारण है कि उस बिल के पारित होने के बाद जब मध्य प्रदेश में पहली बार दोबारा वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, तो उसमें 2 गैर मुस्लिमों को शामिल किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि सभी के विकास के लिए काम करेगी और खासतौर से उन गरीबों के लिए वक्फ का जिम्मा 2 गैर मुसलमानों को मिलना निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है सूरज, और अब देखना होगा कि वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि एक पहली बार ऐसा प्रयास मध्य प्रदेश में हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।